काफ़ी पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि मुझे एग फ्रीज करने चाहिए या एम्ब्रियो। एज ए डॉक्टर हमारे माइंड में तो बहुत ही क्लियर आंसर होता है। तो आइए देखते हैं कन्फ्यूजन कहाँ से होता है और उसका करेक्ट आंसर क्या है। मैं हूँ डॉक्टर पार्थ बाविशी, डायरेक्टर बाविशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ IVF क्लिनिक्स। तो एग और एम्ब्रियो में बेसिक डिफरेंस ये है कि एग फीमेल गेमेट या स्त्री का बीज है और एम्ब्रियो मतलब कि भ्रूण जो स्त्री बीज और पुरुष बीज साथ मिलके निषेचन होके भ्रूण बनते हैं। तो एग पे एक ही व्यक्ति का राइट है, एम्ब्रियो पे 2 व्यक्ति का राइट है। तो अगर आप सिंगल है तो आपको एग फ्रीज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आगे जाके आपको कोई भी पार्टनर सेलेक्ट करना हो तो कर सकते हैं और आप उस एग्स का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर यही सवाल आप गूगल से पूछेंगे कि मुझे एग करना चाहिए या एम्ब्रियो फ्रीज, तो वो शायद ऐसा बोल सकता है कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये बात सही है कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं, बट एग फ्रीजिंग के भी रिजल्ट अभी काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। एंड वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि आपकी IVF लैब जो है उसमें एग फ्रीजिंग के रिजल्ट क्या आते हैं और कितने साल से वो एग फ्रीजिंग कर रहे हैं। जैसे हमने इंडिया का फर्स्ट लाइव बर्थ अचीव किया है विट्रीफाइड फ्रोजन oocyte से, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर हम एग फ्रीज करेंगे तो भी हमें उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा जितना एम्ब्रियो फ्रीज करेंगे। तो अब अगर आप कपल हैं और अभी आप फर्टिलिटी नहीं इच्छते हैं या आपको एक बच्चा हो गया है और दूसरा करना या नहीं वो आपको मन में दुविधा है, तो ये सब परिस्थिति में आप एम्ब्रियो फ्रीज करने का सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्त्री की उम्र बढ़ती है वैसे फर्टिलिटी कम होती जाती है। तो ये परिस्थिति में अगर आप कपल है, स्टेबल रिलेशनशिप में है, तो आप एम्ब्रियो फ्रीजिंग का सोच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एग फ्रीजिंग में और एम्ब्रियो फ्रीजिंग में क्या अंतर है और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज अ पेशेंट आपकी जो ट्रीटमेंट है वो सेम रहती है। जो इंजेक्शंस लेने हैं, जो प्रोसीजर करनी है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग दोनों में शुरुआत की जो प्रोसेस है वो सेम रहती है। तो फर्स्ट स्टेप में हम IVF में स्टिमुलेशन करते हैं कि जिसमें हम ऐसे इंजेक्शन देते हैं जिससे शरीर में स्त्री बीज की संख्या और क्वालिटी ज़्यादा बने। ये इंजेक्शन देने के बाद जब एग रेडी हो जाते हैं तो उसे बॉडी से बाहर लेते हैं। उसमें कोई कट या स्टिच नहीं होता। एनेस्थीसिया दे के एक प्रोसेस करते हैं जिसमें एक सुई से सारे एग्स हम बाहर लेते हैं। तो एग्स या फॉलिकल्स दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होता है और फॉलिकल के अंदर एग होता है जिसे हम पूरा फ्लूइड बाहर खींच के उसको IVF लैब में देते हैं। अब IVF लैब में जब आप स्क्रीन करके एग्स को सेपरेट करते हैं तो एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग में डिफरेंस आता है। एग फ्रीजिंग में हम यही स्टेज पे एग को फ्रीज कर देते हैं, जबकि एम्ब्रियो फ्रीजिंग में आपके एग्स को पुरुष बीज से निषेचन करके भ्रूण बना के उसे फ्रीज करते हैं। तो ये तो प्रोसेस में डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं कि एग फ्रीजिंग का क्या सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ये एडवांटेज ये है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कौन से पार्टनर के साथ आगे जाके प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं। तो जब भी आप एग फ्रीजिंग के लिए जाए तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है, जबकि एम्ब्रियो में आपका मेल पार्टनर का स्पर्म फिक्स हो जाता है। एग फ्रीजिंग का दूसरा ये एडवांटेज है कि आपके एग्स पे 100% आपका राइट है। तो आप आगे जाके अगर आप मैरिड है या रिलेशनशिप में है, आगे जाके कोई डिस्प्यूट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके एग्स आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग में डिसएडवांटेज ये है कि एग्स में से कितने कैसे एम्ब्रियो मिलेंगे वो हमें नहीं पता है। जो सारे एग्स हैं वो मैच्योर नहीं होते, सारे मैच्योर एग्स का निषेचन नहीं होता। जो भ्रूण बनते हैं वो सभी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते और कभी कभी ये भ्रूण का जेनेटिक टेस्टिंग किया जाता है टू नो कि बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो कौन सा है, और उसमें सारे जेनेटिकली नॉर्मल नहीं होते। तो एग से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो का जो पिरामिड है उसमें कितने एग्स में से हमें बेस्ट एम्ब्रियो मिलेंगे वो हमें पता नहीं चलता। एवरेज ये हम मान के चल सकते हैं कि जो भी आपके एग्स है उसमें से 1/3 आपको अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो मिलेंगे और डिपेंडिंग ऑन आपकी एज उसमें से 30% से लेके 70% हमें जेनेटिकली नॉर्मल मिलेंगे।
तो ये जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के चांसेस आपके अराउंड 50% के आसपास रहते हैं, और अच्छी क्वालिटी के है तो ये उससे भी 10-15% ज़्यादा रह सकते हैं। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग में ये सारा एडवांटेज है कि हमें एक्चुअल में हमारा क्या सक्सेस रेशियो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलता है। अब अगर आपको एग फ्रीज़ करना है तो भी कई ऐसे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है कि जो आप यूज़ कर सकते हैं, कि जिस कैलकुलेटर में आप अपनी एज एंटर करेंगे तो आपको 15 एग्स या 20 एग्स फ्रीज़ करके कितना आपका सक्सेस रेशियो मिलेगा वो आपको एक रफ़ एस्टिमेट पता चल सकता है। बट ये रफ़ एस्टिमेट है, ये आपके लिए 0% या 100% है। और कभी आपको एक की जगह दूसरा बच्चे करने का भी अगर इच्छा होता है तो वो आप कर सकते हैं या नहीं, वो भी डिपेंड करेगा कि आपके कितने एग्स फ्रोज़न है, एंड अल्टीमेटली थोड़ा बहुत वो लक पे भी जाता है। सही, एक रिलायबल कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं अपना सक्सेस रेशियो जानने के लिए। अब ये भी देखते हैं कि कॉस्ट में कोई डिफरेंस होगा या नहीं। तो एग फ्रीजिंग में फ़ायदा ये होता है कि आपका अभी के लिए निषेचन नहीं करना है और उसको कल्चर नहीं करना है, जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ का आपका कॉस्ट बच जाता है। बट साथ में डिसएडवांटेज ये है कि एग्स को ज़्यादा फ्रीज़ भी करना पड़ सकता है। हमें 20 एग्स फ्रीज़ करने की जगह पे भ्रूण जो है वो 2 या 4 ही फ्रीज़ करने होंगे सेम रिज़ल्ट के लिए, अगर ये जेनेटिकली टेस्टेड है तो इसलिए आपका फ्रीजिंग का जो कॉस्ट है वो एम्ब्रियो में शायद कम हो सकता है, और ये फ्रीजिंग का रिकरिंग कॉस्ट होता है। जब तक आप यूज़ नहीं कर सकते तब तक आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट मेंटेन करने के लिए भी आपको पे करना होता है। तो एग फ्रीजिंग में फ़ायदा थोड़ा बहुत यह है कि अभी के लिए आपका कॉस्ट कम होगा, बट बाद में तो वो सारा कॉस्ट होने ही वाला है जब आप यूज़ करेंगे, और फ्रोज़न एग्स को मेंटेन करने के लिए भी कभी कभी हमें ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ सकता है। आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।